एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वो
अपने सूक्ष्म वतन में पहुंचो।
रोशनी करते जाओ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जाओ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जुलाई मीठे प्यारे बाबा की साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। खूबसूरत देवी देवता बनाने। भगवान क्यों पढ़ा रहा है? खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है, खूबसूरती का आधार है। क्या आधार है युविका बहन? निरंतर याद। ममता माता जी? बाबा की याद में रहना। पीछे बाबा की याद। खूबसूरती का आधार है। सुनीता माता जी? पवित्रता। बाबा ने कहा खूबसूरती का आधार है पवित्रता। जो मुरली पढ़ लेता है वो कृपया उत्तर ना दें, ठीक है? आज बाबा ने प्रश्न में कहा, रूहानी क्षमा पर, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सुनीता माता जी? मैंने कहा जब बाबा का फिदा होने वाले हैं, बाबा को पूरा फॉलो करेंगे। बाबा मान जाएंगे हर बात पे, बाबा के फॉलो करके बाबा के सुनने से किया। बहुत अच्छे। सोमा माता जी? हाँ जी फूला माता जी, आप बताओ। पूरा बाप समान बनने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे बाप को फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। और परमिंदर बहन? परमिंदर बहन जी? बहुत आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। बाबा ने कहा कि रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो हमेशा खुश रहेंगे। और युविका बहन? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा की याद में रहेंगे। श्रीमत पर चलेंगे और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे। और बाबा पर कुर्बान जाएंगे, बाबा पर कुर्बान जाएंगे, विदा हो जाएंगे। और बाप की याद में रहेंगे, सदा बाप की याद में रहेंगे। तो
तो बाबा ने उत्तर दिया, फिदा होने वाले परवाने, फिदा होने वाले परवाने। बाबा ने 3 पॉइंट सुनाए इसमें। पहला पॉइंट है, क्षमा जो है, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं, है ना। क्षमा, कौन है क्षमा? शिव बाबा। हम कौन है? परवाने। तो क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, फिदा होना माना बाप समान बनना, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा पॉइंट है, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। है वंडरफुल बात। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। आज गीत चला, महफिल में जल उठी क्षमा, आगे परवाने के लिए, आगे क्या है? तूने प्रीत लगाई है, प्रीत बनी है इस दुनिया से मिट जाने के लिए। बहुत अच्छा है ना। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया से मिट जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं। हाँ, बाबा कहते बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं, याद उसको बहुत करते हैं, सिमरन करते रहते हैं उसका। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। कौन सी स्तुति है? महफिल में गाते हैं ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो ये भी भगवान की स्तुति है। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। पतंगे देखे आप सभी ने कैसे आते हैं लाइट के ऊपर और वहीं पर अपना शरीर छोड़ देते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं दूर दूर से ही फिर चले जाते हैं वापस। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आवाज सही नहीं आ रही है। चलो भी जितना है साधनों का क्या कर सकते हैं, इसमें आवाज तो नहीं ला सकेंगे, तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। बाबा ने कहा इसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। सुबह देखते हैं काफी सारे मरे हुए होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है
क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उसको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहां आती है पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। जब यहां आई पहले तो सतो प्रधान एकदम 100% पावन, पवित्र, शुद्ध, फिर धीरे धीरे करते थोड़ी थोड़ी कमी आती गई शुद्धता में। फिर सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर सतो प्रधान में आते हैं तो ये सर्कल घूमता रहता है, ये साइकिल घूमता रहता है। इसलिए बाबा कहते फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। शाम सुंदर कहा जाता है। सुंदर अर्थात जब सतयुग में है, शाम अर्थात जब कलयुग में है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा, हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर, हसीन बनाने, है ना? गाना भी है ना, साजन मेरा हसीन मुसाफिर। तो बाबा कहते तो हसीन बनाने आए हैं ना। तो ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है। शरीर से सुंदर है, गोरे चिट्टे हैं तो सोचेंगे कि इनकी आत्मा भी पवित्र है, पर बाबा कहते ऐसा नहीं है। बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल्म के खूबसूरत। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण खूबसूरत एकदम से, जहां आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। और यहाँ भी कलयुग में भी क्या है, हेल के भी खूबसूरत है, जो कि सिर्फ शरीर खूबसूरत है, बाकी आत्मा खूबसूरत नहीं है। तो बाबा ने कितना यथार्थ रीति समझाया। तो बाबा ने कहा मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। नेचुरल होगा हर चीज, कोई आर्टिफिशियल चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेस पे खड्डे होते हैं तो चलो जी वो मिट्टी से मल लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। बाबा कहते यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को तो बाबा कहते सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। मनुष्य को तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में दुनिया को भी, इस सृष्टि को भी स्वच्छ, सुंदर, सतो प्रधान। तो बाबा कहते सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। कैसे थे? सुंदर थे। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परमात्मा।
जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। कैसे है हमारा मर्तबा ऊंच भाई परमिंदर बहन जी? भगवान से हमारा मर्तबा ऊंच हो जाता है। कैसे? क्योंकि बाबा अपने से ऊंच हमें बनाते हैं। कैसे बनाता है? क्या करता है ऐसा जो हम उनसे भी ऊंच बन जाते हैं? क्योंकि वो अपना सारा जो भी बाबा के पास है वो सारा अपने के ऊपर दे देते हैं। तो हम बाप समान बने ना फिर। पर बाप से भी ऊंचे कैसे बन जाते हैं? भाई ये आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा जी, हाँ जी, और सुनाओ अनीता बहन। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऊंची बना देते हैं। कोई बाबा जी के वो भी अपने बच्चों को ऊंची बना देते हैं। कैसे? कैसे दर्जा दे देते हैं। एवजा दे देते हैं? क्या एवजा देते हैं? सारे संस्कार अपने बच्चों के अंदर भर के। हाँ तो फिर तो बाप समान बने ना। पर यहाँ बाबा कहते बाप से भी ऊंचे हैं। बोला माता जी? सत्युग के मालिक बनेंगे, वहां बाबा नहीं जाएंगे। हाँ, वहां बाबा नहीं जाएंगे। बाबा ब्रह्मांड का तो बनाता ही बनाता है, लेकिन साथ में सत्युग का भी मालिक बना देता है। जहां भगवान नहीं होता तो कहते तुमको तो डबल वर्षा मिलता है, मैं तो केवल ब्रह्मांड का ही बनकर रह जाता हूँ, है, और तुम सत्युग के भी बनते हो। तो मैं जो हूं जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है ना? कितने वर्ण होते हैं हमारे? कितने वर्ण होते हैं सुनीता बहन माता जी? वर्ण कितने हैं हमारे? 4 ही है भाई। कौन से कौन से? देवता, सत्यदेव, ऐसे। बस? और ब्राह्मण को भूल गए? हैं? ब्राह्मण भूल गए? लास्ट में तो ब्राह्मण ही बाबा ने बताया। तो 5 हो गए ना। तो बाबा कहते और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, लेकिन वर्ण एक ही होता है उनका। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। हर कल्प में आकर फिर वो बाबा समझाता है मैं जो हूं जैसा हूं, क्या पार्ट है मेरा, है ना, मैं क्या करता हूं आकर। देखो बाबा को हर बार समझाना पड़ता है वो आकर, क्योंकि भूल जाते हैं ना। तो कैसे सृष्टि का, अगर सृष्टि को साक्षी होकर देखेंगे तो कैसा चल रहा है पाठ इसमें। सत्युग पहले वर्षा लिया, फिर धीरे धीरे गिरते आए, फिर कंगाल हो गए, निधन के बन गए, फिर भगवान आया, फिर धन के बनाने के लिए, फिर धन के बन गए, फिर चढ़ती कला हो गई, कर्म फिलॉसफी चली, बस
तो इसलिए बाबा कहते, तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते 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 तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो फिर सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। क्योंकि बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में बड़ा अच्छी बात कही, कल भी कही थी, परसों भी कही थी, जो हम शाम की क्लास चलती है ना अव्यक्त मुरली की। क्योंकि बाबा ने उसमें कहा कि आप कौन हो, आप लॉ मेकर्स हो, कायदे कानून बनाने वाले। जैसे आप यहाँ लॉ बनाएंगे वैसे वहां कानून चलेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, आप तमो प्रधान बनते हैं, इम्प्योर होते हैं, तो सारी दुनिया ही इम्प्योर हो जाती है। आप सतो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया सतो प्रधान बन जाती है। कितनी वंडरफुल बात है। क्योंकि गायन है ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। तो फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। योग तो आजकल बहुत है, आजकल योग बहुत सिखलाते हैं, हर एक नए नए प्रकार का योग सिखाते हैं। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। तो बाबा कहते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है, तभी बैरिस्ट्री समझ आती है। अब राजा बनने के लिए परमात्मा के साथ योग लगाना पड़ता है, जिसको राजयोग कहा जाता है। राजाओं का राजा बनने के लिए जो योग है उसे राजयोग कहा जाता है। तो बाबा कहते हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। हम देवता बन रहे हैं तो पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा, भगवान। उनको तो अपना बाप, बाबा कहते उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो फिर तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। जो बैरिस्टर पढ़ाने वाला होगा, बैरिस्ट्री पढ़ाने वाला होगा, उसका बाप भी अलग होगा तो गुरु भी होगा कोई, है ना? नहीं भी होगा, हो भी सकता है उसने गुरु किया होता है, नहीं किया होता है। तो इसलिए बाबा कहते परंतु बुद्धि का योग किसके साथ है? बैरिस्टर के साथ है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। कौन बनता है? आत्मा बनती है। जी मैं फलाना ये हूं, मैं ये हूं, मेरा ये प्रोफेशन है। मेरा किसका? हम पूछते हैं ना व्हाट इज योर प्रोफेशन, फिल करते हैं ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन बताओ, तो लिखते हैं आई एम बैरिस्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम फलाना। तो आई एम कौन? हम शरीर को समझते हैं। ये बाबा ने कितनी अच्छी नॉलेज हम ब्राह्मण बच्चों को दे दी है। तभी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे समझदार हैं, समझदार बना दिया, समझो सयाने बना दिया है। हाँ, तो अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, शरीर का ही भान रखा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, शरीर को ही अभिमान करते रहे, शरीर का अभिमान करते रहे। मेरा शरीर सुंदर है, मैं मिस वर्ल्ड बन गई, मैं मिस्टर ये बन गया, मैं फलाना बन गया। बाबा कहते आधा कल्प दे अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही माना देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझ, इस देह के बंधन से मुक्त। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा की, बाबा कहते मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी तुम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है कौन? पढ़ाता है अनीता बहन?
ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू पढ़ाते हैं, पर पढ़ाने वाला कौन? जो मुरली सुनाते हैं। जो मुरली सुनाते हैं मतलब जो सामने बैठते हैं ना, वो तो किसी की सुनाते हैं। मुनीश भाई नहीं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा। सामने कोई भी बैठा हो, हमेशा यही समझना है कि पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान है। निमित्त सामने ना दिखाई दे, केवल बाबा दिखाई दे। तो इसलिए बाबा कहते वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। तो पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं। यह भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? सागर से रत्नों की थालियां निकली। मंथन किया था जब, तो क्या हुआ था? सागर से रत्नों की थालियां निकली, भर भर कर निकली। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है, बाप समझाते हैं। रेफर करना माने बाप को समझाने के लिए ये चीजों का बताना पड़ता है कि भक्ति मार्ग में ये करते थे और अब देखो क्या हो रहा है, कैसे भगवान तुम्हें रत्नों की थाली, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहा है। तो इसलिए बाबा कहते, बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे, अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। ये कौन सा मेला है? आत्मा और परमात्मा का। जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, इसे कौन सा मेला कहते हैं? सच्चा सच्चा कुंभ। जाते हैं ना कुंभ, सागर के पास, नदी के पास जाते हैं, सागर के पास भी जाते हैं। तो ये हाँ, देखो कितनी वंडरफुल बात है, सागर हमारे पास आ जाता है। तो बाबा ने कहा आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहां चूरपुर कुछ भी नहीं होती है। कहा? परम धाम में है ना, वहां कोई बातचीत नहीं होती, संकल्प भी नहीं होते हैं ना, जिसको बाबा कहते चूरपुर नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर रहित मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। कहते हैं ना, सच्ची शांति तो बस अपने घर जाकर ही मिलेगी। जो सच्चा चैन सुख मिलेगा वो अपने घर में ही जाकर मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा ही होता है, जब कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है? बस अब घर याद आता है, जी थक गए हैं बहुत, चलो जी अपने घर, बहुत हो गया रहना सहना कहीं पे भी, अब घर जाकर सच्चा चैन मिलेगा। तो बाबा कहते, तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब सच्ची शांति के धाम में जाना है, सच्चा घर, खुदा का दर, वहां जाना है। तो बाकी दुनिया कलयुग में है, बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, है ना? कितनी बाबा ने कल कहा, गुड़ियां बनाते रहते हैं। यथार्थ ना जानने के कारण, जैसे कि गुड़ियों की पूजा हो जाती है, जो लक्ष्मी नारायण के लिए कहा बाबा ने कल, कि बिरला वाले बनाते रहते हैं, पता तो है नहीं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो जैसे कि गुड़ियों की पूजा हो जाती है। तो बाबा कहते बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं,
बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? ये है भक्ति मार्ग। नाक भी तो रगड़नी है, पैर भी तो घिसाने हैं, जेब भी तो खाली करनी है, क्योंकि कार्मिक फिलॉसफी ऐसे भी छुट्टू होती है। तो बाबा कहते सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं है, वहां है ही पूज्य, कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। ये शरीर बहुत कीमती है। इस शरीर की कीमत को पहचानो, क्योंकि यही शरीर निमित्त बना भगवान को पहचानने के लिए। आज तक कितने शरीर लिए, भगवान को नहीं पहचाना, पर ये शरीर की इतनी वैल्यू है कि इसने मुझ आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश होकर भगवान के सत्य स्वरूप को पहचान लिया। तो ये मोस्ट वैल्यूबल है, कीमती है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो, इस शरीर में 21 जन्मों के लिए कमाई कर लेते हो। तो बाबा कहते बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाओ, कृष्ण से खेलो। कृष्ण वाले कृष्ण को कहते हैं, पर हम क्या कहते हैं? बाबा संग खाऊं, बाबा संग बैठूं, बाबा संग घूमूं, बाबा संग पीऊं, बाबा संग खेलूं, बाबा संग रास रचाऊं। तो कितनी वंडरफुल बात है। बाप को याद करते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते। जब गायन किया कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे, तो फिर किसके साथ खेलना चाहिए? भाई के साथ खेलना चाहिए, बाप के साथ। कभी बाप के कंधे पे चढ़ते हैं, कभी बाप के सिर पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसा बाप कभी मिलेगा? दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। ये केवल एक ही समय मिलता है। तो बाबा कहते कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। कृष्ण बाप नहीं है, कृष्ण बच्चा है। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। किनको? ब्रह्मा बाबा को कहते हैं शिव बाबा तुम मेरे हो। जिसको कह दिया भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, भाग्यशाली। कितना बड़ा, जैसे कि बाबा ने लोन लेने का कितना बड़ा एवजा दे दिया इनको। सतयुग का पहला प्रिंस, वंडरफुल है। यह है मुख वंशावली। बाप को कुख तो है नहीं, तो मुख से ही पैदा करेगा। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। किसको करते हैं? किसकी बात बाबा कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की, सरस्वती की। शादी होती है ना, एडॉप्ट करते हैं ना, तो क्या कुख से पैदा करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तो ये स्त्री है, शिव बाबा की स्त्री है। हाँ बिल्कुल। तो बाबा ने कहा तो स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो। शिव बाबा कहता है तुम मेरी हो,
ऐसे तो लौकिक पति भी कहता है तुम मेरी हो, फिर आगे वंशावली रचते हैं, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। पति पत्नी आपस में शादी होती है तो फिर आगे वंशावली रचते हैं कुख से। तो बाबा कहते यह रस्म कहां से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तुम मेरे बच्चे हो परंतु यह है मेल। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया है। उनको माता का टाइटल मिला है, सरस्वती माँ, जगदम्बा माँ, अनेक नाम है, दुर्गा माँ, महालक्ष्मी। तो बाबा कहते सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहां लगता नहीं है। वह है नदियों का मेला, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। ये किनका मेला है? आत्मा और परमात्मा का मेला। और ये केवल एक ही बार लगता है। कहां लगता है ये? केवल संगम युग पर लगता है। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूं। हुसैन का घोड़ा देखा है? इतना सजा सजाया रहता है, तो हुसैन भी जरूर कोई वैल्यूबल होगा। तो अब हुसैन का घोड़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और हुसैन शिव बाबा। तो मैं इनमें कलप कलप प्रवेश करता हूं। यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। लाखों वर्ष नहीं है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। तो बाबा कहते जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है। आज फिर बाबा ने याद किया। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि सब पास्ट हो गया, और जो पास्ट हो जाता है फिर वो प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट है फिर वो बाद में पास्ट हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है। तो बाबा कहते जिनको फिर पास्ट कहा जाएगा, पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष पहले हम क्या थे? देवी देवता थे। अब बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये प्रेजेंट है, फिर ये पास्ट हो जाएगा, सतयुग प्रेजेंट हो जाएगा। तो फिर जब यहाँ संगम युग पर आ जाएंगे तो सतयुग पास्ट हो जाएगा, संगम युग प्रेजेंट हो जाएगा, वर्तमान जिसको कहते हैं। अब तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। सबसे मुख्य बात क्या है? वापस जाने की। वापस जाना ही है। सबको कहते हैं कि घर जाना है, तो घर जाने के लिए कौन चाहिए? सतगुरु चाहिए। अब सतगुरु सच्चा सच्चा सतगुरु कौन? शिव बाबा, है ना। बाकी जो दुनिया के गुरु हैं उनका भी सच्चा गुरु कौन? शिव बाबा, क्योंकि उनको भी मुक्ति कौन देगा? शिव बाबा देगा, भगवान देगा, परमात्मा देगा। तो कितनी वंडरफुल बात बाबा ने कही। बुलाते भी हैं हमको सतगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं।
गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु ने खुद शरीर छोड़ना है और खुद वो चले जाएंगे, बाकी पीछे। अभी यही चीज हुई किनके साथ हुई? वो निरंकारी वाले कहते हैं ना, अब गुरुजी तो गए फॉरेन घूमने बेचारे, अब गुरुजी का एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा में जुनून थी, अब पीछे तो रह गए। फिर आगे उनको गद्दियां चला दी, उनकी पत्नी को गद्दी मिली, फिर पत्नी भी चली गई तो उनकी बेटी को गद्दी मिल गई। अब तो ऐसे बाबा कहते हैं वहां गद्दी प्रथा है, आगे आगे ट्रांसफर होती है। यहाँ सतगुरु केवल एक है, यहाँ बाप टीचर सतगुरु एक है, तीनों संबंध एक के साथ है। कोई देहधारी किसी का सतगुरु नहीं। गुरु बन सकता है, टीचर से हम पढ़ते हैं तो गुरु है, पर सच्चा सच्चा साथ ले जाने वाला सतगुरु केवल एक भगवान है। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते गुरु के पास, बाबा कहते परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड। गाइड माना रास्ता दिखाने वाला, है ना। तो गाइड है, वो हमें बता रहा है कि देखो बच्चे, यहां से जाना है तुम्हें। 3 लोक का ज्ञान दे दिया हमें, कैसे जाना है वो भी बता दिया। अपने को आत्मा समझकर इस देह से न्यारे होकर चलना है। तो बाबा कहते तो यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहा शरीर छूटे तो बंधन छूटे, कहते शरीर छूटा बंधन छूटा। फिर अगर बच्चे के रूप में भी आ जाए तो क्या वो संबंध होगा हमारा? नहीं आएगा। जैसे ही शरीर से निकल गया संबंध भी चेंज हो गया। आपके घर में बच्चा बन के आ गया तो आप उसको पति कहोगे अपना? संबंध छूट गया ना। तो ऐसे बाबा कहते शरीर छूटा तो बंधन भी छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुटकारा सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। बाबा कहते अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। बंधन में दुख है, संबंध में सुख है। सतयुग में संबंध है, कलयुग में बंधन है। मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बेईमानी, लालची, ठगी अनेक अवधि हैं। तो बाबा कहते हैं फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। फादर हमेशा ओबीडियंट, फादर सदा कैसे होते हैं? ओबीडियंट। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर बढ़ाकर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। घर का मालिक तिजोरी की चाबियां लो जी पकड़ो, ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी हमें क्या करता है? सतयुग का वर्षा दे देता है। खुद नहीं आता, खुद सन्यास में चला जाता है, ऊपर बैठ जाता है परम धाम में। तो ये भगवान हमें अपने से भी ऊंचा करता है। यह बाप कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं,
तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। माला भी फेरते हैं तो क्या करते हैं, देवताओं की पूजा भी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं राजा तो बनता नहीं हूं, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो, पहले बाप भी फिर दादा। किसके पास आए हो, पहले बाप के पास आए हैं फिर दादा के पास आए हैं। अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। बिरादरियां कितनी हो गई, तो भी बाप एक है, फिर उसके बाद आते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम, आदम बीवी जिसको कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या। दादा पड़दादा कहेंगे उनको, नहीं कहेंगे, वो तो केवल बाप है। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं, ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम भूलते क्यों। ऐसा भगवान मिलता है, इतना ऊंच बनाता है तो उनको भूलते क्यों हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाप पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही ये खाद निकलेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम मां शत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंगा काम, बाबा कहते कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो। क्या ना करो, काला मुंह मत करो। तो बाबा ने कहा नहीं तो इज्जत गवाएंगे, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया मन चोट गिर गया, वो दूसरा गिर गया, विकार में चला गया, गलत काम कर दिया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर है, इसके द्वारा ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर इससे निकल गए तो मेहनत नहीं कर सकते। तो ये शरीर की कीमत बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कमाई करनी है। इसी शरीर से अपने विकर्म विनाश करने हैं, भाग्य जगाना है ना, इसको कहते हैं तकदीर लिखनी है अपनी। तो इसमें बहुत कमाई करनी है। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। एक बाप के साथ ही खाते पीते
सारे संबंधों के। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। फिर दूसरा पॉइंट है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। अभी आ रही है सभी को आवाज? बीच बीच में शुरू में हुई थी थोड़ी, अब तो ठीक है, अब नहीं है, शुरू में हुई थी। हाँ, वो नेटवर्क की कमी थी ना। हाँ। आज का वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए, देखना तो वही है, आंखें तो बंद करके नहीं बैठ सकते। तो बाबा कहते कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। अब जैसे हम यहाँ बैठे आप सभी को देख रहे हैं ना, साक्षी होकर देख रहे हैं, आपसे अलग होकर देखते हैं। अब सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां स्क्रीन चल रही होती है, वहां लड़ाई भी हो रही होती है, दुख भी आ रहा होता है, खुशी भी आ रही होती है, पर हम उनको साक्षी होकर देखते हैं। मीन्स हमारे साथ नहीं हो रहा है वो, परंतु जिनके साथ हो रहा है उनको शांति का दान जरूर देना है। तो बाबा कहते नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। स्पष्टीकरण है, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। कल रात एक कोई बात चली तो उस समय बड़ा अच्छा लगा वो चीज सुनते ही, मतलब सुनते भी और उस चीज के ऊपर विचार सागर मंथन चला। अब कोरोना वायरस में सब हाहाकार, वो बाबा की बात याद आई। कोरोना वायरस में सब हाहाकार कर रहे हैं, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। ब्राह्मण बच्चों को टाइम ही नहीं है, वो जय जयकार में लगे हुए हैं, वो अपना पुरुषार्थ बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो चीज हमने प्रैक्टिकल अब देख ली कि कैसे हमारी जय जयकार होगी और कलयुग वालों की कल हाहाकार करेंगे। तो आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वे सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वृत्ति माने, वृत्ति किसको कहते हैं? हाँ जी, वृत्ति हमारी सोच होती है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। व्यवहार जो हम करते हैं, वृत्ति सोच इसको कहते हैं। आज सार्था मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। अच्छा, ओम शांति।